साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। क्या आप भी हेल्थ एप्स यूज करते हैं? क्या आप भी अपने हार्ट रेट, अपने शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर जैसे तमाम मानकों की मॉनिटरिंग के लिए हेल्थ एप्स पर ही विश्वास करते हैं? लेकिन क्या सही है ये? हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, बट ये कॉन्शियसनेस जो है किस वे में पूरा किया जाए, क्या आपका सोर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको लगेगा उतने ज़्यादा फ्रॉड में फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपके हेल्थ ठीक करने के बजाय ये डेटा कैप्चर करना ज़्यादा उनका प्रायोरिटी होता है। स्मार्टफोन है, ये काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, बट इतने स्मार्ट नहीं हुए कि वो डॉक्टर को रिप्लेस करें। नमस्कार। आज कैसा है आपका स्वास्थ्य? मतलब आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, स्लीप पैटर्न्स सब ठीक है ना? नहीं, हेल्थ शो नहीं है ये आपका पसंदीदा साइबर अलर्ट ही है, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य की। आजकल हम अपनी सेहत मोबाइल ऐप्स के हवाले कर रहे हैं। हमारी हार्ट बीट, हमारी स्लीप पैटर्न्स, हमारी मेडिकल हिस्ट्री, इनकी मॉनिटरिंग सब कुछ है ऐप्स के भरोसे। लेकिन सेहत सिर्फ एक शब्द नहीं है, हमारी जिंदगी की नींव है ये। लेकिन जब सेहत के नाम पर ही खेल होने लगे तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। क्या है इन हेल्थ एप्स का खेल? आज हम खोलेंगे इन हेल्थ एप्स का सच आपके सामने, जो शायद आपको भी चौंका दे। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और भारत में पिछले कुछ सालों में हेल्थ एप्स के उपयोग में लगभग 249% की वृद्धि देखी गई है। यानी लोग स्वास्थ्य समाधान के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स का रुख कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार डिजिटल हेल्थ मार्केट 2035 तक $100 बिलियन के पार जा सकती है। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि इस डिजिटल हेल्थ मार्केट पर स्कैमर्स की भी नजर है। शुरू करती हूं iOS प्लेटफॉर्म से, जहां माना जाता है कि पूरे सिक्योरिटी चेक्स के बाद ही कोई ऐप इनके ऐप स्टोर पर आ पाता है। लेकिन यहां उपलब्ध इन हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी के एप्लीकेशंस को देखकर आप कह सकते हैं कि ये शातिर ठग इन्हें भी चकमा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए ये हेल्थ ट्रैकर हार्ट रेट और बीपी ट्रैक करने की बात करता है। ऐप कहता है कि वे आपका हार्ट रेट चेक करते हैं। कैसे? आपको कैमरे पर उंगली रखनी होती है बस, और फिर ये ऐप आपका हार्ट रेट बता देगा। यही नहीं, ये कहते हैं कि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़े इंपॉर्टेंट मीट्रिक्स जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, SpO2 भी चेक कर सकते हैं कैमरे पर उंगली रखकर बस। कैसे? साफ है कि ये मेडिकली अप्रूव तरीके नहीं है और आप इन ऐप्स के डेटा पर विश्वास कर अपनी सेहत इनके अनुसार मैनेज करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हमने एक ही स्थान पर बैठकर एक ही माहौल में इस ऐप पर हार्ट रेट चेक किया तो पहले इसने 119, फिर 60 और फिर 66 बताया। स्पष्ट है कि इन ऐप्स की भ्रामक जानकारी वित्तीय नुकसान से बहुत अधिक होती है। आपकी सेहत का नुकसान कर रही है ये जानकारी, और इससे आपकी जान पर भी बन सकती है। लेकिन ऐसे ऐप्स iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। ये जो तकनीक यूज करते हैं वो है फोटोप्लिथिस्मोग्राफी, PPG, जिसमें स्मार्टफोन के सेंसर्स जैसे कैमरे से इनडायरेक्ट सिग्नल्स, अप्रत्यक्ष संकेत एकत्रित किए जाते हैं। उन्हें एल्गोरिदम्स और यूजर की जानकारी जैसे आपकी एज, आपका सेक्स, लंबाई, वजन के साथ प्रोसेस करके हार्ट रेट का अनुमान दिया जाता है। दरअसल ये कोई रियल टाइम रीडिंग नहीं दे रहे होते, सिर्फ एल्गोरिदम से कैलकुलेट करके आपको एक अनुमान देते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निरंतर ये कहता है कि स्मार्टफोन्स में ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर नहीं होता कि वो आपका ब्लड प्रेशर बता सके। ये अनुमान विश्वसनीय नहीं होते। ये तो एक बात हुई, लेकिन जब आप ऐसे ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये मांगते हैं कई परमिशंस, जैसे लोकेशन, कॉन्टेक्स्ट, कैमरा, SMS, यहाँ तक कि आपके द्वारा यूज किए जा रहे अन्य ऐप्स और वेबसाइट्स की जानकारी एक्सेस करने की भी परमिशन मांगते हैं। उदाहरण के लिए किसी स्टेप काउंटिंग ऐप को भला मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों चाहिए? आपकी जानकारी, आपका ऐसा डेटा किसी के भी पास क्यों हो? शुरू में ये आपको देते हैं 7 दिन का फ्री ट्रायल,
जिसके दौरान एल्गोरिदम से ये अनुमान देते हैं और फिर जब आप सब्सक्रिप्शन पे कर देते हैं तो उसके बाद इनके डेटा का झोल भी बढ़ जाता है। ये ऐप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। डेटा विश्वसनीय नहीं होता। यही नहीं, इनमें से कई ऐप्स डार्क पैटर्न्स का उपयोग करते हैं, यानी ऐसे भ्रामक डिजाइन स्ट्रैटेजी जिसका उद्देश्य ही होता है कि यूजर को पैसे के लिए या फिर अपनी जानकारी देने के लिए मजबूर करना। उदाहरण के लिए 3 दिन के फ्री ट्रायल पीरियड के बाद पॉपअप्स में सिर्फ सब्सक्रिप्शन बटन ही आपको दिखने लगता है। कैंसिल का बटन छिपा देते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और पैसे भरने ही होते हैं। ये अर्जेंसी भी दिखाने लगते हैं, जैसे फ्री ट्रायल पीरियड खत्म हो रहा है तो हेल्थ का रेड अलर्ट देने लगते हैं। आप दोबारा चेक करना चाहते हैं कि ये क्यों दिखा रहा है रेड अलर्ट, तो ये आपको दिखाता है कि अगर फुल हेल्थ रिपोर्ट चाहिए तो प्रीमियम फीचर्स के साथ आपको सब्सक्रिप्शन खरीदनी होगी। और सब्सक्रिप्शन भी सस्ती नहीं, बहुत महंगी होती है। जैसे इस ऐप में ये दिखा रहा है लगभग $50। यही नहीं बल्कि प्रति माह 2000 से लेकर 6000 तक पैसे चार्ज करते हैं। एक हफ्ते के 1000 रुपए भी चार्ज करते हैं, और वो भी इस जानकारी के लिए जो रिलायबल नहीं होती। इन ऐप्स पर पॉपअप एड्स होते हैं और आपका डेटा थर्ड पार्टी एड नेटवर्क्स के साथ शेयर हो सकता है, जिनमें से कई भारतीय भी नहीं होते, जैसे लाइन ऐड, टिकटॉक ऐड आदि। जब स्वास्थ्य से जुड़ा डेटा थर्ड पार्टी डेटा ब्रोकर्स तक पहुंच जाता है तो इसका दुरुपयोग कई तरीकों से हो सकता है। टारगेटेड ठगी की जा सकती है, या आपके बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी हो सकती है, आदि कई तरीके हैं आपको ठगने के लिए। वैसे ये भी देखा गया है कि ये ऐप्स चीन के डेवलपर्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे हेल्थ ट्रैकर के डेवलपर हैं फूजो याओ नेटवर्क, पल्स केयर हार्ट रेट ट्रैकर ऐप के डेवलपर्स हैं शेंजेन यूमी होयू नेटवर्क, पल्सो इस हार्ट रेट मॉनिटर और ट्रैक करने वाले ऐप के डेवलपर्स हैं क्लैप्स नेटवर्क टेक्नोलॉजी लिमिटेड, वेलमाय ये भी हार्ट रेट मॉनिटर ऐप है और इसके डेवलपर्स एयरशेप फिस्को, हेल्थ ट्रैकर के डेवलपर्स फायोन पीटीई लिमिटेड, और ये सब चाइनीज हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये तमाम ऐप्स ऐसे अविश्वसनीय और भ्रामक दावे भी करते हैं कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर से ही आप ये जानें कि आपको किन किन बीमारियों का रिस्क है। इनमें लिवर की बीमारियां, हार्ट, किडनी, स्टमक की बीमारियों की बात करते हैं, जबकि हम और आप सब जानते हैं कि बिना क्लिनिकली अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइसेस और टेस्ट के आप ये नहीं बता सकते कि आपको किडनी की बीमारी का रिस्क है या लिवर की या हार्ट की बीमारी का रिस्क है या नहीं। दरअसल यहाँ समस्या विश्वास की है। हम यदि हेल्थ से जुड़ा कोई भी ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसे प्रतिदिन यूज करेंगे तो जाहिर है कि उसके दिए डेटा पर विश्वास करने लगेंगे। लेकिन स्वास्थ्य खेल नहीं है। इन ऐप्स का ये कह देना कि ये मेडिकल डिवाइस नहीं है क्या काफी है? फिर क्यों ये मेडिकल आंकड़े दे रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, जिन पर विश्वास करके हम आप अपने इलाज को, अपने हेल्थ के स्टेटस को मॉनिटर करने लगते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उस सवाल का जवाब जो आप जानना भी चाहते हैं कि अगर ये सारे ऐप्स ऐसे ही हैं तो फिर ऐसे कौन से हेल्थ और फिटनेस ऐप्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जानेंगे ब्रेक के बाद। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। अरे क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930, या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य की। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि अगर ये हेल्थ और फिटनेस ऐप सही नहीं है तो फिर कौन से ऐप्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, तो आपको बता दें कि जो ऐप्स वेरेबल डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड, हेल्थ ट्रैकर बैंड्स के साथ जुड़ी होती हैं, ऐसे मोबाइल ऐप्स सामान्य स्वास्थ्य मॉनिटरिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे हार्ट रेट या फिर स्लीप ट्रैकिंग या फिर आपके स्टेप्स काउंट करना या फिर आपके ब्रीदिंग रेट को ट्रैक करना। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। यदि डिवाइस बंद हो जाती है जो आपने बॉडी में पहनी होती है, चाहे वो वॉच है या रिस्ट बैंड है या आर्म बैंड है, तो फिर ऐप भी काम करना बंद कर देता है। लेकिन ये ऐप्स ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल्स नहीं बता सकते। बहुत से फेक ऐप्स इनका भी दावा करते हैं, जो गलत है। हालांकि हार्ट रेट और एल्गोरिदम से ब्लड प्रेशर भी ये बताते हैं, लेकिन वो चूंकि सही नहीं होता तो खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आपको लो ब्लड प्रेशर है और ये सामान्य दिखा रहा है, आपको कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, लेकिन ये तो सामान्य दिखा रहा है, तो फिर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। और अगर ये हाई बता रहा है तो आप गलत दवा ले लेते हैं और अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल लेते हैं। याद रखें, जब आप कोई भी फिटनेस ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप सिर्फ एक यूजर नहीं होते, आपका स्वास्थ्य डेटा एक मूल्यवान संपत्ति बन जाता है, जिसे कंपनियां विज्ञापन या फिर व्यावसायिक लाभ के लिए यूज करती हैं। इसीलिए ऐप इंस्टॉल करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका डेटा कहां जा रहा है, कैसे उपयोग हो रहा है और किसके साथ साझा किया जा रहा है। यही नहीं, बल्कि ये ऐप्स भारतीय कानूनों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। कैसे? जैसे ये आपको ब्लड प्रेशर जैसे डायग्नोस्टिक डेटा दे रहे हैं, और वो भी सिर्फ स्मार्टफोन से, यानी बिना किसी अप्रूव्ड लाइसेंस्ड मेडिकल हार्डवेयर को यूज किए अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर को मेडिकल डिवाइस की तरह यूज कर रहे हैं, ये जो कानून का उल्लंघन है। ये वेलनेस एस्टीमेट के नाम पर ऐसा डेटा देते हैं जो हमारे इलाज के फैसले को प्रभावित कर सकता है, जबकि हमारी ट्रीटमेंट के लिए हमें बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होती है। आईटी एक्ट के तहत ये भी गलत है। ये एप्लीकेशंस आपका संवेदनशील व्यक्तिगत हेल्थ डेटा बिना आपकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के और डेटा की सुरक्षा उपायों के बिना लेते हैं, जो डेटा संरक्षण कानूनों का भी उल्लंघन है। तीसरे पक्ष के साथ यानी थर्ड पार्टी के साथ ये डेटा साझा करते हैं और ये यूजर की डेटा प्राइवेसी के खिलाफ है। भ्रामक तरीकों से आपको आर्थिक भुगतान के लिए प्रेरित किया जाता है और ये सब संबंधित कानूनों के उल्लंघन के दायरे में आते हैं। ऐसे ऐप्स iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ऐप स्टोर पर उपलब्ध हैं, जिनके खिलाफ जांच की जा रही है। लेकिन यूजर्स को भी आंख बंद करके किसी भी ऐप पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब बात आपके स्वास्थ्य की हो। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन चूंकि बात स्वास्थ्य की हो रही है तो ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे एक जाने माने डॉक्टर के साथ और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि हम जो कह रहे हैं या ये ऐप्स जो कह रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साइबर अलर्ट। अरे पार्सल मेरा नहीं है सर। पुलिस वाले को झूठ बोलता है। अब तुझे पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा और उसके बाद जेल। मैं एक स्कैमर हूँ, आज मैं पुलिस वाला बना हूँ और ये है मेरा शिकार। मैंने फोन करके कड़क आवाज में सिर्फ इतना कहा कि आपके बेटे के पार्सल में ड्रग्स मिली है, बस इतने में ही डर गए और इनको कर लिया डिजिटल अरेस्ट। सर ऐसा मत करिए प्लीज सर। या तो जेल जाओ या पैसे दो। अच्छा है ना आइडिया और सेटअप? आइडिया बुरा भी है और पुराना भी। अब इंडिया जानता है कि स्कैम कॉल्स में कभी ड्रग्स, कभी किडनैपिंग की झूठी कहानियां बनाकर पैसे लूटते हो। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों को मत दो अटेंशन। इंडिया स्टॉप, थिंक देन टेक एक्शन। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट, जिसमें इस बार हम बात कर रहे हैं हेल्थ ऐप्स की। और जब बात हेल्थ यानी स्वास्थ्य की जाए तो फिर हेल्थ एक्सपर्ट से जानकारी लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो हमारे साथ अब पॉडकास्ट में जुड़े हैं डॉक्टर एन निश्चल, जो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है एम्स से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद। जब हम हेल्थ ऐप्स की बात करते हैं, हमने बहुत विस्तार से दर्शकों को बताया कि किस तरीके से ये ऐप्स आपके लिए सही नहीं है। आप लोगों के पास भी ये जानकारी तो आती ही होगी लगातार
कि हेल्थ ऐप से हमने ये देखा, वो देखा, ये गलती हो गई इत्यादि। किस तरह के अनुभव आपके होते हैं इन केसेस में? देखिए, जब तक लोगों को अपनी गलती का पता चलता है, वी आर सेफ। हमें परेशानी तब होती है जब सामने वाला जो मरीज हमारे पास आ रहा है वो उन हेल्थ ऐप्स को हमसे ऊपर रेट करता है कि मेरे हेल्थ ऐप ने ये गलत बताया, आप तो कह रहे हैं सही है। वैसे सिचुएशन में हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि जो इतने मैक्सिमम हेल्थ ऐप्स हैं अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो डॉक्टर को रिप्लेस करें, एंड आई एम नॉट श्योर कि आगे जाकर भी ऐसा होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ है। जो कि ये जो भी AI टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों से हो रहा है, मैं कहूँगा कि अभी सही नहीं है। और लोगों को ब्लाइंडली इन डिजिटल ऐप पे जो हेल्थ ऐप्स जो हैं उन पे भरोसा नहीं करना। जैसे हमने लोगों को एपिसोड में भी दिखाया कि एक ही ऐप के साथ एक ही स्थान पर बैठकर मैं ही अगर अपना देख रही हूँ तो वो हार्ट रेट भी लगातार अलग अलग बता रहा है, और उसके आधार पर, या फिर फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर बता देना। टेक्नोलॉजी के लिहाज से WHO कहता है कि भाई अभी मोबाइल ऐप्स के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उनको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सके इस डेटा को। तो किस एटीट्यूड के साथ जो लोग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं हु आर रियली टेक सावी, उनको किस एटीट्यूड के साथ इन ऐप्स को लेना चाहिए? स्मार्टफोन है, ये काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, बट इतने स्मार्ट नहीं हुए कि वो डॉक्टर को रिप्लेस करें। ठीक है, आपकी डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं कि अगर आपको कहीं का एड्रेस देखना है, नक्शा देखना है, रास्ता कैसा है, आसान है, डिफ़िकल्ट है, ट्रैफिक वाला है, उस तक ठीक है। आपको अपना डेली शेड्यूल बनाना है कि आज क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। आपको अपना डाइटरी प्लान डिसाइड करना है, उसके लिए बिल्कुल ठीक है। बट हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर करना इन डिवाइस के थ्रू, जो कि अभी तक इसके लिए वैलिडेटेड नहीं है, कैमरे के थ्रू जो भी हम हेल्थ पैरामीटर्स मेजर करने की कोशिश करते हैं, उसमें नॉर्मली ये फोटो प्लेथिस्मोग्राफी एक टेक्निक होता है, उसके थ्रू डेटा कैप्चर होता है, एंड फिर वो AI एल्गोरिदम के थ्रू उनको हम डेटा को एनालाइज करके फिर कुछ रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेडिकल डिवाइस अगर हम जब भी मार्केट में लॉन्च करते हैं, इसको एक पर्टिकुलर मानक होता है, उसके थ्रू हम पहले उसको पास होना होता है ताकि वो वैलिडेटेड हो। यानी कि आपका मेजर करे, मेरा मेजर करे, किसी को अमेरिका में बैठ के मेजर करना हो, सेम रीडिंग आएगा। बट ये सारे ऐप्स में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत अभी मैं कहूँगा प्राइमरी स्टेज पे है। हो सकता है 10 साल बाद ये काफ़ी इफेक्टिव हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना फास्ट बढ़ रहा है, हो सकता है कि ये काफ़ी इफेक्टिव टूल हो। तो मैक्सिमम जो हेल्थ ऐप्स हैं जो कहते हैं BP मॉनिटर हो सकता है, आपका ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर हो सकता है, मैं कहूँगा कि भ्रामक है। इन पे भरोसा करना अपने हेल्थ से खिलवाड़ करने के बराबर है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जैसे घर में बड़े बूढ़े बैठे हैं, उनको शुगर का लेवल या उनका ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को ये भी लगता है कि अब मम्मा के पास हर बार बैठना या करना बहुत मुश्किल है, चलो आपको ऐप दे देते हैं, आप ऐप से अपना चेक कर लिया करो सहूलियत के लिए। तो ये भी रिस्की हो जाता है ना? बिल्कुल। ऐप अभी कोई भी ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड ऐप नहीं है जो आपका ब्लड शुगर या BP मॉनिटर कर सके। ये ऐप मैक्सिमम आपका ट्रेंड बता सकते हैं। ट्रेंड का मतलब कि आपने BP मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से और उसको एज ए रिकॉर्ड आप उसमें मेंटेन करें, तो वो आपका एक ट्रेंड बता सकता है कि आपने जो भी मेजरमेंट दूसरे ऐप से किया वो किस वे में फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसको आप अपने दवाई के साथ टाइम कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा मोर ऑफ शेड्यूल बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड देखने के लिए कर सकते हैं, बट डायरेक्टली इन ऐप से आप अपने हेल्थ पैरामीटर्स मेजर नहीं कर सकते। स्पेशली जो BP की बात हो रही है, ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं। अगर शुगर आपका कम या ज़्यादा हो रहा है, अगर आपने ठीक से मॉनिटर नहीं किया तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। हो सकता है आपका शुगर गलत बता रहा है, कम नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन वो कम बता रहा है, कम है लेकिन वो ज़्यादा बता रहा है। तो समझ रहे हैं आपके हेल्थ के साथ कितनी परेशानी के कारण हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं इन ऐप्स के अंदर कि अरे हम आपको ये बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आपको रिस्क है लिवर की बीमारियों का, किडनी की बीमारियों का, स्टमक की बीमारियों का आदि। मतलब नॉर्मली तो एक डॉक्टर भी इतने सारे टेस्ट करने के बाद इस डायग्नोसिस पे पहुंच पाते हैं कि वाकई कुछ है कि नहीं, मगर रिस्क को भी क्या इवैल्यूएट करने का कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी होती है क्या? देखिए, रिस्क प्रिडिक्शन मॉडल इंटायरली अलग है। तो ऐसे कोई भी भ्रामक ऐप जो आपको बताए कि आपका ये प्रिडिक्शन कर देंगे, आपका ये मॉनिटर कर देंगे, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको लगेगा उतने ज़्यादा फ्रॉड में फंसने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वो ज़्यादा फ्रॉड टाइप का ऐप है जो जिसका मेन एम आपको भी पता है, डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट आज का मैं कहूँगा ट्रेजर है। और स्पेशली इंडिया 1.5 बिलियन ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है। अगर ऐसे लोगों का डेटा कैप्चर हो तो आगे यूज़ करने के काम में आएगा। तो मैं कहूँगा इन ऐप्स का अभी जो मेन पर्पस है आपके हेल्थ
ठीक करने के बजाय ये डेटा कैप्चर करना ज़्यादा उनका प्रायोरिटी होता है। और मैं कहूँगा ऐसे भ्रामक ऐप्स में आप ना पड़े। वैसे मेरे को लगता है सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप काउंट करना, अब मैं भी वो ऐप यूज़ करती हूँ, मगर हम बॉडी वेयरेबल्स के साथ उनको यूज़ करते हैं ना, घड़ी पहनते हैं, वो सब करते हैं, उसके हिसाब से हम अपने मॉनिटर करते हैं। उसमें फ़र्क पड़ता होगा कि ऐसे जो ऐप्स हैं, जैसे कहा जाता है कि इफ़ यू यूजिंग सम वेयरेबल डिवाइस अलॉन्ग विद द ऐप, तो वो डिवाइस आपके लिए काम कर रही है, अगर वो काम नहीं करेगी तो फिर ऐप में भी आपका कुछ डेटा मॉनिटर वो नहीं कर सकता है। ये कहाँ तक सही होंगे? देखिए, एक्टिविटी कैप्चर करना वो सेंसर्स पे डिपेंड करता है। तो जो आपके वेरिएबल वॉचेज़ हैं उनमें सेंसर्स हैं जो आपके बॉडी मोशन को कैप्चर करके आपको बताता है कि आपने कोई एक्टिविटी किया है नहीं, आपने स्टेप लिया या नहीं। हार्ट रेट भी जैसे कुछ ऐप्स हैं जो कि वैलिडेटेड है ऑलरेडी कि आपका हार्ट रेट रेगुलर है इरेगुलर है, उसके लिए वैलिडेटेड है, वो आपको सही बताएंगे। बट वो हार्ट ऐप ईसीजी के थ्रू आपका कि आपको कोई एमआई हुआ है, हार्ट अटैक आया है नहीं आया, सिंपल वर्ड्स में वो नहीं बता सकते। तो कुछ डिवाइसेस हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वैलिडेटेड है, जो सर्टिफाइड है कि ठीक है, तो एक्टिविटी हो गया, आपका कैलोरीज काउंट करने का जो तरीका है वो आप उन ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। टेम्परेचर के चलते जो कलर वेरिएशन आते हैं, बेसिकली ये टेम्परेचर कलर वेरिएशन, उसके थ्रू ये सारा कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। बट आप कैमरे की क्वालिटी हर फ़ोन का अलग होता है, एक हाई एंड फ़ोन और एक लो एंड फ़ोन के कैमरे में बहुत फ़र्क आ जाएगा। हमारे स्किन कलर का इतना डिफरेंस है, आप किस माहौल में किस टेम्परेचर में है, हर चीज़ पे वेरिएशन आ सकता है। तो ये सारे फैक्टर इन अभी ये सारे ऐप्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये ऐप्स अभी रिलायबल नहीं है। ऐप्स और नो ऐप्स, लेकिन जो लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं और बहुत से लोग हो भी रहे हैं, तो उनके लिए क्या राय होगी आपकी? मैं ये कहूँगा हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, बट ये कॉन्शियसनेस जो है किस वे में पूरा किया जाए, क्या आपका सोर्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स हम हीमोग्लोबिन के लिए हमेशा ब्लड सैंपल ड्रॉ करके जो लैब में भेजेंगे वो हमें सही लेवल बताएगा, रेदर देन कि आप वो कैमरे से आपने अपने स्किन को टच किया और आपको कोई रीडिंग दे देगा, बट वो सही रीडिंग है या नहीं वो हमें नहीं पता है। आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोविड के समय ही, कोविड के समय में लोगों ने पल्स ऑक्सीमीटर लेफ्ट राइट सेंटर यूज़ किया। किस तरह के पल्स ऑक्सीमीटर थे, क्या वो वैलिडेटेड पल्स ऑक्सीमीटर थे या ऐसे ही रैंडमली किसी ने उठा के दिया, और उसके चलते जो पैनिक क्रिएट हुआ, उसके चलते लोगों ने जो गलत ट्रीटमेंट लिया जो कि उनके लिए जानलेवा भी सिद्ध हुआ, उनके फैमिली के लिए प्रॉब्लम का कारण बना। तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि अगर हम ऐप या कोई डिवाइस को अगर हम ठीक ढंग से यूज़ ना करें तो हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कोई हाइपरटेंसिव है, अगर वो ऐप पे ठीक से रीडिंग नहीं है, नॉर्मल बता रहा, बट एक्चुअल में उसका बीपी ज़्यादा है या एक्चुअल में उसका बीपी कम है, तो उसके लिए प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि इन ऐप्स को अभी हम एज अ हेल्थ टूल यूज़ करना, मैं कहूँगा कि बहुत रिस्की है, आपके लिए ये परेशानी खड़ी कर सकता है और उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे इन ऐप्स में अगर आप डिटेल्स में जाते हो तो जो मैंने देखे इनकी सारी कंडीशंस, प्राइवेसी की भी कंडीशंस पढ़ी मैंने, इनकी जो भी इन्होंने डिक्लेरेशंस दे रखे हैं वो सब मैंने पढ़ी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक लाइन डाल देते हैं सिर्फ कि ये मेडिकल डिवाइस नहीं है। क्या ये काफ़ी है इतना कहना? बिल्कुल, अगर वो अपनी लायबिलिटी से हट गए, बच रहे हैं, यानी कि मेडिकल डिवाइस का मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज्ड अप्रूव्ड डिवाइस होता है, चाहे यूएस एफडीए, यूजुअली यूएस एफडीए एक मानक ये है, सीडीएससीओ हमारा मानक ये है, यूरोप में सीए होता है, वो एक मानक का आधार है, जैसे आईएसआई मार्क हम देखते हैं बाकी चीज़ें। तो मेडिकल डिवाइस के अलग अलग मानक एजेंसीज हैं जिनके अप्रूवल के बाद ही हम उनको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और उन पर हम रिलाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा ये सारे मेडिकल डिवाइस नहीं है, और वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन और उसमें लिखते हैं क्लियरली, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता है कि वो छोटे छोटे, क्योंकि हम सभी आई एग्री पे सीधा टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि इस तरह के डिवाइसेस में जब भी आप लॉगिन करें तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ें, और आप खुद ही समझदार हैं, आप रियलाइज़ करोगे कि ये जो है मोर ऑफ डेटा गैदरिंग ऐप है। जी, आपका सुझाव आई एम श्योर बहुत से लोग होंगे जो आपका सुझाव ज़रूर मानेंगे, क्योंकि होता है ना, एक डॉक्टर बोलते हैं तो फिर लोग सुनते भी हैं। लेकिन बड़ी हैरानी होती है, इतने महंगे सब्सक्रिप्शंस होते हैं इन ऐप्स के, जो सिर्फ आपकी पल्स रेट बता रहे हैं, आपका हार्ट रेट बता रहे हैं, 2,000 रुपये महीने के सब्सक्रिप्शन। हमारे यहाँ फिर भी अभी हेल्थ कॉस्ट जो बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से एक डॉक्टर की फ़ी और बाकी अगर हम बात करें तो काफ़ी कम है, और एक्सेसिबिलिटी डॉक्टर की आप किसी भी एक्सपर्ट से कभी भी मिल सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी वर्ल्ड ओवर आई डाउट कि कहीं होगा। तो जब आपके पास ऑप्शन है तो बेवजह से महंगे सब्सक्रिप्शन जो अभी यूज़फुल नहीं है उसमें खर्च करने के बजाय आप किसी अपने नेबरहुड डॉक्टर से मिलें, तो एक आपको बेहतर आइडिया, बेहतर ओपिनियन, बेहतर तरीका कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखा जाए
वो मिल सकता है। ऑफ कोर्स चीज़ें बहुत फास्ट होते जा रही हैं। अब हम रुक के किसी से रास्ता नहीं पूछते, हमारा मैप ऐप जो भी चाहे गूगल का हो या किसी से, उस पर हम रिलाई करते हैं कि दिमाग से काम लीजिए, नहीं लिया, लोग गलत जगह पहुंच जाते हैं। मैं सिर्फ आज का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहले भी मैं यहाँ रखा हूँ, लेकिन समाज आज मैंने ब्लाइंडली मैप पे भरोसा किया और मैं पीछे वाले रास्ते पे पहुँच गया। अच्छा। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी पे आप ब्लाइंडली भरोसा नहीं कर सकते। जो ह्यूमन एक्सपीरियंस और टच है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निश्चल, टाइम निकाल कर हमारे पास आने के लिए। एंड आई एम श्योर लोगों को ये जानकारी बहुत काम की लगी होगी, बहुत लोगों को शायद इससे फ़ायदा होगा या गलत इलाज से लोग बच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। और अब बात करते हैं रेड अलर्ट की। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे सीरियल्स में, मॉडलिंग में आए, और जब एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स जैसी नामी कंपनी की ओर से आपको कॉल्स आते हैं या फिर ऑनलाइन एड्स आप देखते हैं तो आप भी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन बालाजी टेलीफिल्म्स की ओर से अलर्ट किया जा रहा है कि उनके नाम पर सीरियल्स या फिल्म्स में कास्टिंग के लिए लोगों को कोई भी ऑनलाइन विज्ञापन दिखे या आपको कोई भी कॉल्स आए तो विश्वास कतई ना करें और कोई पैसे ना दें। ये ठग हैं, इन ठगों के झांसे में ना आए। तो कार्यक्रम में आज हमने बात की हेल्थ ऐप्स के बारे में, और ये जानकारी सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ब्लाइंडली इन हेल्थ ऐप्स पर विश्वास करते हैं जो सही नहीं है। तो इस जानकारी को जितने लोगों से हो सके साझा अवश्य करिए, और हाँ, हमारे साथ भी अवश्य कनेक्ट करिए। हमारी ईमेल आईडी है cyberalert.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और महत्वपूर्ण विषय के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।